ये लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया। पीटर एक पाकिस्तानी है। पीटर ने गाड़ी का बंदोबस्त किया और उसको फाइनेंसिंग बाहर से हुई थी। ईद गुल है, उसने वो गाड़ी पीटर से ली, उसमें एक्सप्लोसिव भी इसी ने फिक्स किए। ईद गुल पूरे इलाके की रैकी की। ये ओरिजिनली तो अफगान नजाद है। तकरीबन 20 केजी एक्सप्लोसिव इसने इस गाड़ी में था। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारत बराह रास्त मुलव्विस। मास्टरमाइंड हिंदुस्तान में कयाम पजीर। रॉ से ताल्लुक के ठोस शवाहिद मिल गए। सीटीडी दहशतगर्दी वाक़े के जिम्मेदारों तक पहुंच गई। मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी का इंतजाम पीटर पॉल ने किया। ईद गुल नामी अफगान शहरी ने तैयारी के बाद कार को धमाके की जगह तक पहुंचाया। 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दुश्मनों की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। इस सारे अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के खिलाफ। फोरेंसिक एनालिसिस हुआ है, जो इक्विपमेंट उनका फ़ोन वगैरह मिले हैं, जो मेन मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक दोबारा से हिंदुस्तान से जुड़ता है। और जो मेन मास्टरमाइंड है वो एक इंडियन सिटीज़न है, इंडिया में रहता है और रॉ का उससे बिल्कुल वाज़े तौर पे ताल्लुक है। लाहौर दहशतगर्दी के बाद भारत से पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पर हजारों साइबर हमले किए गए। हमारे इदारों ने तमाम चालें नाकाम बना दी। दुश्मनी के लिए रकम तीसरे मुल्क के जरिए भिजवाई गई। मुशीर कौमी सलामती का इंकशाफ। मोहित यूसुफ की फवाद चौधरी और आईजी पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और माली अयानत भारत से हुई। आलमी बरादरी घिनौने इक़दाम के खिलाफ इदारों को मुतहर्रिक करे। वज़ीर आज़म का ट्वीट। इमरान खान का लाहौर धमाके के मुहर्रिकात सामने लाने पर सीटीडी को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी इदारों की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की भी तारीफ। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान से दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी जारी है। तमाम हकाइक वाज़े। आलमी बरादरी को नोटिस लेना होगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं छोटे डैम बनाकर मैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। आज सस्ती बिजली तो दूर की बात है, महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। ये है वो शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। इस निज़ाम के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए। वो जो कहता है कि सब्र करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ। पीडीएम का सवात में सियासी मोर्चा। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। इमरान खान का मंशूर सिर्फ झूठ। तब्दीली सरकार मुकम्मल नाकाम। 3 साल में अवाम को मसाइल के सिवा कुछ नहीं मिला। महंगाई और लोड शेडिंग असाब ने पाकिस्तानियों का जीना दूभर कर दिया। लोग घबराएं और हुक्मरानों को भगाएं। नून लीगी सदर की गरज पर। जितना नई नस्ल को तुम धोखा दे सकते थे वो तुम दे चुके हो। अब कौम तुम्हारे धोखे में आने के लिए तैयार नहीं। हमने एक आईनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना है और ऐसी हुकूमतों के खिलाफ हमने अलमी बगावत बुलंद कर दी। इमरान खान मुल्की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा। इनकी रुखसती का वक्त करीब आ गया। अवाम का जज्बा कम नहीं हुआ। वो आज भी पुरजोश हैं। हुकूमत का खात्मा करके ही दम लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। पाकिस्तान पर नाअहल टोला मुसल्लत। नालायक हुक्मरान इक़्तिदार में रहे तो मुल्क बेच देंगे। पीडीएम इन्हें घर भिजवाने के लिए निकल पड़ी। मुत्तहिद होकर मंजिल तक पहुंचेंगे। अमीर मकाम का जलसे से खिताब। 29 जुलाई को कराची में जलसा, फिर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। खालिद सुमरो का ऐलान। अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद सवात में एक नया ड्रामा किया गया।
सारे किरदार बुरी तरह पिट चुके। सियासी आवारागर्दों का कोई नजरिया है ना ही मंजिल। इमरान खान पर तनकीद काफी नहीं, मुखालिफिन अपना प्रोग्राम दे। फवाद चौधरी का चैलेंज। हुक्मरानों और तर्जुमानों पर पीडीएम का खौफ तारी, इनकी टांगें कांप रही हैं। हुकूमत की सियासी मौत करीब, ये झूठे बयानात से बच नहीं सकती। भटकती सियासी रूहों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और किधर जाएं। मरियम औरंगजेब की ललकार। सियासत और तफरी साथ साथ। सवात में पीडीएम के जलसे से पहले मरियम औरंगजेब का खूब सैर सपाटा। नून लीगी तर्जुमान मालम जब्बा में जिप लाइन से लुत्फानंदोज। कराची से इस्लामाबाद जाते हुए बिलावल भुट्टो के खुसूसी तैयारे में फनी खराबी। मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। पीपी चेयरमैन सईद गनी और नासिर शाह के हमरा बसरिया मोटरवे रवाना। वजह है कि ये कहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, यही वजह है कि ये कहते हैं कि एहतसाब के इदारों को जो है वो बंद कर दो। अब एहतसाब के इदारों का बंद करने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर जितने चोर हैं उनको खुली छुट्टी दे दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको जो है वो चोपड़ियाँ और दो तो नहीं मिल सकती, आप कोई नोखे लाड़ लें कि आपको दें। और अगर बिलावल अमेरिका जा रहे हैं, जाएंगे, सैर सपाटा करेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे, आना इनको खाली हाथ ही पड़ेगा। लूटमार करने वाले सिर्फ एनआरओ के ख्वाहिशमंद, ये कुछ भी कर लें, पाई का हिसाब देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो सैर करने जा रही हैं, अमेरिका से खाली हाथ ही वापस आएंगे। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क लूटने वालों की सियासत खत्म हो चुकी। ऑपोजिशन की तमाम जमातें हमेशा के लिए मुस्तरद। रुकावटों के बावजूद अवामी खिदमत का सफर नहीं रुकेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरस्कार। उस्मान बुज़दार जितने मासूम नजर आते हैं, माल पानी बनाने के उतने ही माहिर हैं। वज़ीर आला पंजाब बनी गाला एंड कंपनी के गुलाम है। लूट मार छुपाने के लिए 52 तर्जुमानों की फौज भर्ती कर रखी है। अज़मा बुखारी के फिर लफ्जी वार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ अपोजिशन ने जो है वो तेज दो धारी तलवारें जो है उनको मीडिया की स्क्रीनों पे चलाना शुरू कर दिया। कुछ ज़बान दराज कनीज़ें जो है दिहाड़ी अपनी पक्की करने के लिए वो उन स्क्रीनों पे झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ अमल है। जाली राजकुमारी के इशारों पर उछल कूद कनीजों की नौकरी का हिस्सा। चालाकियां खुदनुमाई के अलावा और कुछ नहीं। पीटीआई की हुकूमत करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। सईद गनी साहब, आपने कहा कि मैं आप जाने नैब जाने वो हमारा वास्ता नहीं है उसके अंदर। बाकी बात यह है कि नैब एक आज़ाद इदारा है, उसको आज़ादी से काम करना चाहिए। ये जिस तरीके से उन्होंने धमकाना शुरू किया इदारों को, और सईद गनी साहब ने जो धमकी दी है, सईद गनी साहब आपने कहा कि मैं जाऊंगा और अपने कपड़े छोड़ कर आऊँगा और कपड़े समेत जाऊँगा। अब कपड़ों समेत ना जाइए, अब अबड़ों समेत चले जाइए। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना बहरूपी हैं, ये हैं कुछ है कवाकिब, कुछ नजर आते हैं कुछ। नैब मुकम्मल आजाद, सईद गनी इदारों को धमका रहे हैं। वजीर आला सिंध पर 7 मुकदमा दर्ज, फिर भी आजाद घूम रहे हैं। पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हलीम आदिल शेख जेल जाने के खौफ से ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं नैब सूबाई ऑपोजिशन लीडर को कब गिरफ्तार करता है। अगर कोई अमेरिका जा रहा है तो ये सब क्यों डर रहे हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का जवाब।
महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमाते इस्लामी का मुल्क गिर यौम एहतजाज। लाहौर, कराची, हैदराबाद, लाड़काना और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। कीमतों में होशरुबा इजाफा हुकूमत की नाकामी करार। बिजली बहरान से सब परेशान। कराची तक खैबर बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में दुरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। देहात में 12 घंटे बत्ती बंद। अजाब से जान कब छूटेगी? झूठे वादों से तंग अवाम का सवाल। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त। मवेशी मंडियां शहरों से बाहर लगाई जाएंगी। SOPs पर अमल दरामद भी लाजमी करार। NCOC ने तमाम सूबों को ईद उल अजहा के लिए जामे हिदायतनामा जारी कर दिया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डकैती में मुसाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग। 35 साला शहरी जाँ बहक। वकार के नाम से शनाख्त। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। टोबा टेक्सिंग में डाकों की फायरिंग। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान खुदकुश हमले में शहीद हवलदार मुबीन हाफिजाबाद में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। पाक फौज के दस्ते की शहीद को सलामी। तवाबी में मूसलाधार बारिश। खैबर, लंडी कोतल और इस्लामाबाद में भी जल्द हलेक। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाक अफगान शाहराब बंद। अवाम को मुश्किलात का सामना। मालाकंड में तूफान। दरख्त गिरने से लेवी से एहलकार जामा। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 29 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1228 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,62,313 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 2.56% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 947 हलाकतें। 24 घंटे के दौरान मजीद 43,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। ब्राजील में कोरोना वैक्सीनेशन में सुस्त रवि। अवाम सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। प्लेकार्ड्स और सदर की ड्राउनी तस्वीर उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह। 45 अफराद हलाक। C-130 तैयारे के मलबे से 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। अफगानिस्तान पर बदअमनी के साए। कंधार में गवर्नर हाउस की पार्किंग में धमाका। गवर्नर के सेक्रेटरी और सिक्योरिटी गार्ड हलाक। तालिबान का मजीद 8 अजला पर कब्जा। कई सूबों में झड़पें। रूस के खित्ते में अमरीकी अड्डे कायम करने की मुखालिफत। यूक्रेन और चेक रिपब्लिक को शिकस्त। इंग्लैंड और डेनमार्क की भी यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल तक रसाई। पहला सेमीफाइनल 6 जुलाई को स्पेन और इटली। दूसरा 7 जुलाई को बरतानिया और डेनमार्क के दरमियान खेला जाएगा। और सुरीली आवाज, मुनफरिद अंदाज, एक दुनिया को मद्दाह बनाने वाले लेजेंड गुलकार अलन फकीर की 21वीं बरसी। लोक फनकार के बेशतर गीत आज भी मद्दाहों को याद।